अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या हम यूएसए एलएलसी बेस पे या यूके एलटीडी बेस पे हम अपना अमेज़ॉन अकाउंट सऊदी अरेबिया में ओपन कर सकते हैं या नहीं? तो अगर आप सऊदी अरेबिया में नहीं है, आप आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, नेपाल में है, किसी भी कंट्री से आपने अमेज़ॉन अकाउंट सऊदी अरेबिया में ओपन करना है या आपके पास नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी है, तो फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर सऊदी अरेबिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह आज के लेसन में ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हर बंदा यही सवाल पूछ रहा था कि आमिर भाई, हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं अगर हम यूके एलटीडी ओपन करें और इसी की बेस पे हम जो है यूएसए में काम स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, गूगल के ऊपर रिसर्च की मैंने, चैट जीपीटी के ऊपर रिसर्च किया, इसके अलावा डीप सीक से मैंने पूछा, लेकिन किसी भी जगह से हमें प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। मैं पेशावर गया, कुछ ट्रेनर के साथ मिला, तो इन लोगों की तरफ से कुछ ख़ास रिप्लाई नहीं मिला। फिर मेरे पास एक भाई है जिसका नाम है अहमद, काफ़ी टाइम से ई कामर्स के ऊपर काम करता है, तकरीबन 10 ईयर्स हो चुके हैं। फिर इसको मैंने मैसेज किया कि अहमद भाई, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो बहुत से लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो फिर इसने हमें एक बात बताई कि आमिर भाई, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि आप विदाउट वीज़ा, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ना हो और आप किसी भी कंट्री विज़िट करें। ऐसा हो सकता है? तो मैंने कहा कि अहमद भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे अमेज़ॉन का भी है। अमेज़ॉन हमें जो है ग्लोबल सेलिंग का ऑप्शंस देता है कि आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं। आप यूएसए में अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ से आप ग्लोबली अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप विदाउट परमिशन जो है प्रोडक्ट बेच दें। आपने जिस कंट्री में प्रोडक्ट भेजना है, इसी ही कंट्री में अपने आप को लीगल करना पड़ता है। टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, इसके अलावा एलएलसी क्रिएट करना है, जो भी करना है इसी ही कंट्री में अपने आप को लीगल करना आपका काम होता है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी इतना समझते हैं। नेक्स्ट चीज़, अब सब लोग सऊदी अरेबिया को क्यों टारगेट करते हैं? यहाँ पे मेन चीज़ है फास्ट ग्रोइंग। ठीक है, तो जो भी बंदा यहाँ पे सेल करता है, तो जो प्रोडक्ट अदर मार्केट प्लेस के ऊपर, जिस तरह दुबई है, यूएसए है या यूके है, इस मार्केट प्लेस के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल नहीं होता, वो प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया में सेल होता है ईजिली, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत कम है। सेलर क्यों कम है? इसकी मेन रीज़न ये है कि कोई भी बंदा यहाँ पे लीगल काम नहीं करता है। इसका अकाउंट दरमियान में सस्पेंड हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, वो सेलर यहाँ से निकल जाता है। जब भी आपने लीगली काम करना है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने एलएलसी क्रिएट करना पड़ेगा। एलएलसी अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते, सऊदी अरेबिया का रूल्स है, तो कफ़ील के नाम पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसी ही नाम पे अपने अकाउंट को रन करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसके अंदर रीजन्स क्या है। ठीक है, अगर आप कफ़ील के नेम के ऊपर काम करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा पेमेंट प्रोसेसिंग में, ऑर्डर प्रोसेसिंग में। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इकामा के नाम पे अकाउंट बनाए थे, तो इसकी अकाउंट तकरीबन 1 मंथ 1.5 मंथ चल जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ब्लॉक हो जाते हैं। आजकल एक और चीज़ भी चलती है कि नून के अकाउंट लोग जो है इंडिविजुअली बनवाते हैं। अब इंडिविजुअली मैंने कल अपडेट्स देखा था, तो वो होता है टेस्टिंग अकाउंट। ठीक है, टेस्टिंग अकाउंट होता है, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते हैं इस तरह कि आप ब्रांडिंग लॉन्च करें या कोई भी प्रोफेशनली काम करे। ठीक है, तो इन लोगों का काम है आपसे पैसे लेना। ठीक है, पैसे लिए, आपको अकाउंट दिया, इन लोगों का काम ख़त्म पे। बाकी दरमियान में आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब वो लोग इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आता हूँ वेट रजिस्ट्रेशंस का। अगर आपको कोई भी बंदा कहता है कि यूएस में अपना लाइसेंस क्रिएट करे और सऊदी अरेबिया में अपना वेट रजिस्टर करे, अब वेट रजिस्ट्रेशन सऊदी अरेबिया में कौन करेगा? ठीक है, आपको हर बंदा कहता है कि एजेंट के थ्रू वेट रजिस्ट्रेशन करवाए। अब मेरा जैसा बंदा, तकरीबन 5 साल मैंने इस फील्ड में स्पेंड की है, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे रब्ते करते हैं, मेरे पास एजेंट नहीं है कि मैं इसके थ्रू वेट रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। अगर आप सऊदी अरेबिया में ख़ुद वहाँ पे रहते हैं तो आप ख़ुद कर सकते हैं। एजेंट के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपसे पैसे मांगेंगे,
ठीक है, आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा है, 90% ऑनलाइन स्कैमर बैठे हैं। तो किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप इसको पेमेंट दे दें कि जी हमें वेट रजिस्ट्रेशन करवाए। वेट इस तरह रजिस्टर भी नहीं होता, जब तक आपके पास सऊदी अरेबिया के अंदर कंपनी नहीं होता वेट रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इलीगल तरीके से वेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दरमियान में आपको प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ग्लोबल शिपिंग चार्जेस। अगर अमेज़ॉन आपको ग्लोबल शिपिंग का सर्विस देता है, कुछ स्टॉक यूएस में पड़ा है, कुछ स्टॉक आपने सऊदी अरेबिया भेजना है, तो इसके ऊपर भी आपने अमेज़ॉन को चार्जेस देने पड़ेंगे। इस तरह फ्री में तो प्रोडक्ट शिप नहीं करते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो ये चार्जेस भी आपने देने पड़ेंगे। फर्स्ट करें आपके पास एक प्रोडक्ट है, इसी ही प्रोडक्ट को आपने यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट किया है और इसी ही प्रोडक्ट को आपने ग्लोबली सेल करना है। आपने 200 पीसेस ऑर्डर की है, 100 पीसेस आपने यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर रखनी है और 100 पीसेस आपने यूएई ट्रांसफ़र करना है, सऊदी अरेबिया ट्रांसफ़र करना है या किसी भी कंट्री ट्रांसफ़र करना है। अब जो प्रोडक्ट आपने यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट किया है, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट यूएस में चलता है वही प्रोडक्ट यूएई में भी चलेगा, सऊदी अरेबिया में भी चलेगा। अब यूएई में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया अलग होता है, सऊदी अरेबिया का अलग होता है और यूएस का अलग होता है, ठीक है। यूएस में कुछ होलसेलर बैठे हैं, जेनेरिक वाले बैठे हैं, प्राइवेट लेबल वाले बैठे हैं और दुबई में ओनली प्राइवेट लेबल ज़्यादा चलता है, ठीक है, होलसेल बिजनेस डाउन है। इसी ही तरह अगर हम सऊदी अरेबिया की तरफ चले जाए तो वहाँ पे प्राइवेट लेबल जेनेरिक चलते हैं, ठीक है। हर मार्केट प्लेसेस डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करना है तो इस ही तरफ मुतवज्जे हो जाए, ठीक है। कभी भी ऐसा ना करें कि आपने दुबई में काम करना है, आपको जल्दी है, सऊदी अरेबिया में भी आपने अकाउंट ओपन किया, यूएस में भी ओपन किया, तो इस तरह कभी भी ना करें। जब तक आप एक मार्केट प्लेस के ऊपर सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते हैं, आप और मार्केट प्लेस के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यूएस में काम करना है और यूएस के अंदर दूसरी स्टेट आपने प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करनी है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप यूएस के अंदर दूसरी स्टेट प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, कस्टम ड्यूटी 15% टैक्स है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया भेजना है, चाइना से भेजना है, किसी भी वेबसाइट से भेजना है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री अगर आपने प्रोडक्ट भेजना है सऊदी अरेबिया तो 15% आपने कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा रिटर्न मैनेजमेंट, अगर आपने स्टॉक भेजा ग्लोबली सऊदी अरेबिया तो फर्स्ट करें आपका प्रोडक्ट नहीं चला, बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है या इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कस्टमर ने रिटर्न किया, तो वो प्रोडक्ट जाएगा कहाँ, ठीक है, ये भी अहम क्वेश्चन है। तो वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, तो फिर इस प्रोडक्ट्स को आपने करना है डिस्पोज, ख़त्म करना है। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट को डिस्पोज किया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने किसी भी बंदे से इलीगल तरीके से सऊदी अरेबिया में अकाउंट क्रिएट किया है तो इस चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, अगर आपको सऊदी अरेबिया में कोई भी बंदा पेमेंट करता है तो वो पेमेंट जाएगा अमेज़ॉन को, फिर अमेज़ॉन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके दरमियान 3% 2% टैक्स लग सकता है। सऊदी अरेबिया में यूएसडी में कन्वर्ट करना है तो फिर वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, तो इसके अंदर तकरीबन 3% टैक्स लग सकता है। तो ये सारे टैक्सेस निकाल के 15% ये है, 3% ये ऐड कर ले, इसके अलावा प्रोडक्ट रेफरल फीस है, तो प्रोडक्ट चार्जेस है, तो ये सारी फीस निकाल के आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि अगर हम यूएसए एलएलसी बेस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमें कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा लेसन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।